जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। देखिए, आज क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, वैसे तो हमारा शॉर्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव बन ही रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन ये जो क्लास 10th का मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको केवल पढ़ने के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, 100 नहीं बल्कि 1000%। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन आया है या नहीं। सिंपल कंसेप्ट से बताएंगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, लॉन्ग वीडियो में आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ कोशिश करेंगे जितना कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करा सके वो कराएंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन है और कम से कम समय में कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हम करें और अच्छा खासा क्वेश्चन आपको हम करा दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इधर आपको स्क्रीन के साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और इधर हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि दो परिधियों की अनुपात, यानी दो परिधि, तब परिधि यानी वृत्त की परिधि है, तो पहले वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर होगा और दूसरे भी 2 पाई आर ही होगा, लेकिन दो आर एक ही जैसा हो रहा है तो इसको हम R1 और R2 मान लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। अनुपात में है तो अनुपात में, और दे रहा है 3:4। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तब भी निकालिए जब आपको R पता हो। 2 पाई से 2 पाई, यानी हम कह सकते हैं R1 अनुपात R2 का मान 3:4। R1 का मान हो गया आपका 3 और R2 का मान हो गया 4। हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। दुगुना दुगो वृत्त है तो एगो और पाई आर स्क्वायर, और आप देख रहे हैं कि दोनों आर सेम है तो इसलिए हम R1 और इसको R2 मान लेंगे। पाई से पाई कट गया। R1 का मान दिया है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। R2 का मान है 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। देखिए थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं और इतना भी शॉर्टकट नहीं बना रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आया। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा और डीपली बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 और 16 जो आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल, अब दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर एक जैसा है तो इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। अनुपात में दिया है हमको तो ये अनुपात में लिख देंगे 9:4। सवाल कह रहा है कि इन परिधियों का अनुपात बताइए, तो पाई से पाई हमारा कट गया। R1 का मान ये है, R2 का मान ये है, तो R1 अनुपात R2 लिखेंगे। स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए R1 और R2 का मान क्या होगा। 9 का वर्गमूल होगा 3 और 4 का वर्गमूल होगा 2। सवाल हमसे पूछा है परिधि का अनुपात, इसका परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर, दूसरका का भी होगा 2 पाई आर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि R दोनों सेम है तो इसको अपने सुविधा के लिए R1 और इसको R2 मान लेंगे। 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 का मान देखिए 3 है और R2 का मान कितना है भाई 2 है, तो ये आपका होगा आंसर। पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त, आप लोग जानते हैं संकेंद्रीय वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त हो उसी को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो कह रहा है कि वृत्तों की त्रिज्या 19 और 16 दे रहा है, तो एक बड़ा त्रिज्या दे रहा है तो ये बड़े वाले का हो गया 19, और छोटा वाला दे रहा है तो ये हमारा छोटा वाला का हो जाएगा यहां से लेके यहां तक आपका 18। थोड़ा देरी के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, सॉरी 16 है। तब कह रहा है कि इन वृत्तों के बीच का वलय का क्षेत्रफल, देखिए यही है आपका वलय, ठीक है ना, यही आपका मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आइए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
इस बड़ा में से अगर इस छोटा को निकाल देंगे तो यही बचेगा, तो बस माइनस करना है। अब हमारा पाई का मान यहां रखना है, चलिए रख लेते हैं। पाई पाई कॉमन कर लेते हैं। आर का मान देखिए क्या है 19, 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 361 हो जाएगा, और छोटा आर यानी 16, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 हो जाएगा। पाई का मान रख लीजिए 22/7। 11 में से 6 गया 5, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, कटे सो कटाइए, 7 एकम 7, 3 7 पचे 35, 15 दूनी 30, अब 15 दूनी 30 और 3 33, ये हमारा हो गया। देखिए थोड़ा हम शॉर्टकट बता रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर जो किए हैं शॉर्टकट किए हैं। हम बार बार इस वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर नहीं समझ में आए तो जरूर आप लोग कमेंट्स कर बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, डीपली हम बताएंगे, क्योंकि कम समय है, कम समय में हम चाह रहे हैं बढ़िया आपको कुछ बता दें। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, घड़ी की जो मिनट की सुई है, ये घड़ी है, अब मिनट की जो सुई है 21 सेंटीमीटर लंबी है। तो 21 सेंटीमीटर लंबी है तो हम कह सकते हैं केंद्र से ये वृत्त पर जा रहा है, यानी त्रिज्या है। आर का मान 21 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है कि 10 मिनट में रचित्र क्षेत्रफल, देखिए 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ये जो है ना, यानी ऐसे ऐसे जब चलेगा तो कितना डिग्री का ये कोण बनाएगा, यही सॉरी कितना क्षेत्रफल बनाएगा, कितना ये चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग शायद मेरे अगर वीडियो पे अगर आप लोग देखे होंगे तो शायद पूरा पता होगा, और नहीं पता है तो जानिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनट की सुई पूरा अगर घूमता है तो 360 डिग्री, यानी कितना 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 10 छक्के 60, अच्छा अच्छा के 36, यानी कह सकते हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा का मान आपका हो गया इतना। तब निकाल लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहां दिया हुआ है, थीटा का मान है 60 बाई, यहां हम लिख देते हैं थीटा का मान है 60 बाई 360, पाई का मान आपको पता है 22/7, और आर का मान दिखा रहा है यहाँ 21, स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यानी 10 मिनट में इतना डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन हमसे कोण नहीं बल्कि क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 6 के 36, 7 के 21, 3 दूनी के 6, 2 से 2 एकम 2, 21 से कम 21 हासिल 2, 21 से कम 21, 21 में 2 जोड़ेंगे, 21 और 2 23, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन सी है। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इस पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट्स में कर भेजना है। लेकिन अगर सपोज दैट आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब भी सॉल्व करेंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, क्या क्लास 10th के लिए ऐसा वीडियो और भी चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो एक छोटा सा लाइक कीजिएगा।